एक बार फिर से नेशनल दस्तक पर गिन्नी माही हैं। वो आज दिल्ली आई थी और इग्नू में एक कार्यक्रम था जहां उनको सम्मानित किया गया और गिन्नी ने शानदार परफॉर्मेंस दिए। गिन्नी, आपको पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया, जी। वाजिब बात है, खुशी होगी, लेकिन कितना अब क्या लग रहा है कि जो आप जिस तरह से विचारधारा को लेकर जो आप गाने का रूप दे रहे हैं उसका नतीजा अब सामने आ रहा है? सबसे पहले देख रहे प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। बिल्कुल जो मैं चाहती थी, जो मुझे लग रहा था, जो मैं मैसेज देना चाहती थी सभी को, वो मैसेज मेरा कन्वे हो रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। आज मुझे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, आज यूनिवर्सिटी में मुझे सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया और मेरी परफॉर्मेंस मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया कि अच्छा दे सकूं। और जहाँ तक मेरा मानना है, सभी ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर सिंगिंग कर कर, यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देकर, और पूरी सपोर्ट रही। और जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, यही कहूँगी कि वो आगे बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से और आगे तक जाएगा। गिन्नी का नया एल्बम आ रहा है, जी। क्या खास है उसमें? चूंकि डेंजर चमार के बाद काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई लोगों की। अ, कोशिश तो की है, अभी जस्ट मैटर अभी इकट्ठा हो रहा है, तो अभी तक कुछ यही ख़ास है कि एल्बम आ रही है क्योंकि तकरीबन बहुत ऑडियंस है, बहुत प्यारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि और भी वो सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं। सो अभी इकट्ठा कर रहे हैं मैटर, सो धीरे धीरे करते फिर आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि एक सस्पेंस होता है, तो सो सस्पेंस रहने दीजिए क्या है। पंजाबी गाना गा रही हैं आप, पूरी दुनिया में आपके प्रशंसक है, पूरी दुनिया में सुना जी। जा रहा है और खासकर पंजाब की भाषा हो तो वो एनआरआई भाषा भी कहा जाता है उसको। हिंदी में कुछ होगा नए एल्बम में? जी, बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि एक हिंदी का ट्रैक हम करें, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो हिंदी में ज़्यादा सुनना पसंद करती है, और क्योंकि पंजाब में पंजाबी पंजाबी भी बहुत पसंद करते हैं, और हिंदी जो हमारा ट्रैक है वो बाबा साहिब पर होगा। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कर पाएँ अपनी तरफ से। तो मतलब कुछ गुनगुना के बताइए, जैसे द बाबा साहब से फैंस है या डेंजर चमार जिस तरह से लोग परिवार, तो कुछ तो क्लू देंगी जो नया एल्बम है, लोगों को इंतजार है। अ, कोई एक दो चार लाइन जो आप गुनगुनाएं। नहीं, अभी तक मैं ये नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत जल्द दूँगी कोई बात नहीं। एल्बम आने के बाद ज़रूर आपको कोई ना कोई क्लू, क्योंकि एल्बम पूरी सुनिएगा, क्योंकि ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा ना। अगर मैं अभी-अभी बता दूँगी, वो फिर कहेंगे ऑडियंस, अरे यार वो सुना था, वो गिनी ने उस इंटरव्यू में बोला था, वो गाया था, वही वाला सॉन्ग अभी आया उसका। तो इसलिए वो सस्पेंस ही रहे तो सबसे अच्छी बात है। और गिनी नया ताजा क्या कर रही है म्यूजिक के अलावा, और क्या कर रही है? म्यूज़िक के अलावा अभी मेरी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और स्टडी करनी है मुझे बहुत ज़्यादा डट के, क्योंकि थोड़े दिन रह गए हैं और मेरी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो सर पे ही हैं एग्ज़ाम्स और बस सद्गुरों की कृपा रही, ताकि मेरे एग्ज़ाम्स भी अच्छे अच्छे जाएं, और सभी का ऐसे सपोर्ट चाहिए बस। कोई बड़ा ऑफर हाथ आया है? क्योंकि अब तो पूरी दुनिया आपको जानने लगी, पूरा देश आपका फैन है। जी। तो बॉलीवुड से, या आप वर्सेटाइल एक्टर, गाना सिंगर बनना चाहती हैं, आप परफॉर्मेंस भी शानदार करती हैं, तो कोई बड़ा ऑफर? ऑफ़र्स तो काफ़ी आ रही हैं, लेकिन अभी तक मुझे यही है, मैं खुद ही रोक देती हूँ पापा को, ताकि क्योंकि मुझे स्टडी पर ज़्यादा है कि स्टडी अभी हो जाए, उसके बाद कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करते हैं, क्योंकि अब अभी एज काफ़ी छोटी है। तो उस हिसाब से अभी बॉलीवुड में जाना काफ़ी दूर की है, मुझे कुछ नहीं आता जाता। तो गिन्नी कितनी मेहनत करती है, उम्र इतनी छोटी है और इतनी आवाज़, कड़क आवाज़ है, इतनी जी। मतलब इतना ऊंचा लेवल है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं म्यूजिक के बारे में, लेकिन जब मैं आपको सुनता हूँ तो उसमें वो कोई खनकती आवाज़ है, मतलब इतने वर्सटाइल हो जैसे, मतलब ये सब कितना रियाज करना पड़ता है? रियाज़ वैसे तो मैं सच में बताऊँ तो सुबह उठकर तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा होता है। वैसे जब कॉलेज जाना है तो कॉलेज में बस सारा दिन एक एक हिसाब से रियाज़ ही चलता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। तो मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो म्यूज़िक के रिलेटेड हैं, सो रियाज़ चलता रहता है, बढ़िया रहता है, और कभी-कभार सारे ग्रुप के साथ हो जाता है, कई बार दिल करे तो माहौल बना लिया जाता है क्योंकि स्टडी भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सो सारा बैलेंस करना पड़ता है धीरे-धीरे। तो एक आखिरी सवाल जो मुझे लगता है बनता है कि अब पूरे देश से इतना इनविटेशन आ रहा है, इतना आपको बुलाया जा रहा है, जी। तो कैसा लगता है कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है और बहुत कम समय बच रहा है अपने लिए?
वो तो है, चलो लाइफ बिजी भी रहनी चाहिए, अगर फ्री रहे तो इंसान सोचता है अरे यार कुछ करना चाहिए था, क्या करूं मैं। लेकिन बिजी लाइफ सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सपोर्ट मिलती है, सभी ऑडियंस का प्यार मिलता है। और क्योंकि अगर मैं अभी बिज़ी रहूँगी तो कुछ सोचने का मेरा जो तरीका है वो अभी से कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा कि हाँ आगे दुनियादारी का पता चल रहा है, बस यही कहूँगी। और बाकी सभी को ऐसे बिज़ी रखे भगवान, सतगुरु ऐसे कृपा करें बस। जी, एक और सवाल बस, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं आप, महिला सशक्तिकरण की, आप खुद अभी इतनी यंग लेडी हैं, तो क्या लगता है कि समाज में कुछ बदल रहा है तेज़ी से, या अभी बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि आगे से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बट कई स्टेट्स में हम देख सकते हैं कि लड़कियों को धकेला जाता है, मतलब कहते हैं कि तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, या कुछ काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी काफ़ी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं जो लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी के लिए भी जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट भी खड़ी है। सो मैं यही कहूँगी कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ाना चाहिए, और लड़कियों को भी पूरा उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है। तो गिन्नी बाबा साहब को लेकर गाती हैं, रविदास को लेकर गाती हैं, वैचारिक गाना गाती हैं, मिशन का गाना गाती हैं। कई बार आलोचना भी होती होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके एक वर्ग है, एक तबका है जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है, तो इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना होता है। फिर गिन्नी कैसे हैंडल करती हैं इन सब चीज़ों को? देखिए मैं देखिए किसी जातिवाद की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कोई ऐसा मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन है इक्वालिटी लेकर आना, सभी में बराबरता लेकर आना। और गुरुजनों ने, सभी गुरुजनों का, सभी फिलोसफर्स का एक ही मैसेज था जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा होगा कि इक्वालिटी का, ह्यूमैनिटी का मैसेज था। सो वही मैसेज लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, दैट्स इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी बानी कहती है जो सच है वो तो सच ही है बस। तो जब भी आपको कुछ फ़िल्मी गाने, पेड़ के आसपास के डांस हो, या इस तरह से इतर कुछ सुनना चाहें, जब मन करे कुछ ऐसा सुनने का जिसमें समाज के बारे में हो, भुखमरी के बारे में हो, गरीबी के बारे में हो, जेंडर वायसनेस के खिलाफ कोई गाना सुनना हो, इक्वालिटी के लिए सुनना हो, तो आप गिन्नी माही को सुनिए। उनकी भाषा पंजाबी है, लेकिन जब आप वो सुनेंगे तो वो भाषा के तमाम बैरियर टूटते हैं, और लगा कि नहीं, कुछ है गिन्नी माही में जो डिफरेंट है, बेहतरीन है। और आवाज़, इनकी आवाज़ का जादू का जो कायल हैं, वो तो आज पूरे देश के लोग हैं, दुनिया भर में लोग इनकी आवाज़ के कायल हैं, और आप भी कायल होंगे। तो जब भी मौका मिले गिन्नी माही को ज़रूर सुनिए, शानदार गाती हैं। और अब तो नया एल्बम भी उनका आने वाला है, जिसका सबको इंतज़ार है, मुझे खुद इंतज़ार है। डेंजर चमांच के बाद मैं खुद इनका फ़ैन हो गया हूँ। ज़बरदस्त गाती है, और आपको ज़रूर सुनिए गिन्नी। नेशनल दर्शक से अगेन बात करने के लिए थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत। तो कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।